हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग। तो ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड एमसीक्यू है, यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये 70वां है जो कि वर्ष 2022 में जो फिल्में बनी थी उसके लिए अनाउंसमेंट किया गया है। अभी अगस्त 2024 में इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट की ओर से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये स्पेशल करंट अफेयर्स है इस अवार्ड पर ही। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि एसएससी जीडी का कमिंग सून है, यानी लॉन्च होने वाला है। लॉन्च हो चुका है ये पराक्रम बैच। ओके, तो पराक्रम बैच है, जिन लोगों को ज्वाइन करना है तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। और मात्र प्राइस 200 रखा गया है बस कुछ दिनों के लिए, फिर इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फिर बाद में मत कहना कि क्यों बढ़ गए हैं। और इसका क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे हमारे ऐप पर। शार्प लर्निंग जो ऐप है उस पर 5 सितंबर 2024 से। और आप ऐप पर जाइए, पूरा टाइम टेबल भी वहाँ पर दे दिया गया है कि किस वक्त कौन सी क्लासेस होंगी। तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये ऐसा मौका शानदार जो आने वाला है, इसका नोटिफिकेशन और उसी के साथ आपकी तैयारी हो जानी चाहिए शुरू। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं एसएससी लगातार टाइम से पहले एग्जामिनेशन ले रहा है, तो हम लोग का यही जिम्मेदारी है हम लोगों की कि टाइम से पहले आपका पूरा कोर्स आपको करवा दिया जाए और पढ़ा दिया जाए, ठीक है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा और ऐप पर रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा बाद में, क्लास होने के बाद में, ठीक है। तो सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल्स, इन सब में ज्वाइन करने के लिए एसएससी जीडी एग्जामिनेशन है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी टीम हमारी आपके लिए अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो शुरू करें। उससे पहले एक और बात कि करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं तो वो ऐप में अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। और जनवरी से लेकर अगस्त तक का पूरा मैराथन करंट अफेयर्स अवेलेबल है। टॉप 800 प्लस प्रश्न है और तमाम जो अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस का हो चाहे और भी एग्जामिनेशन, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन टकरा रहे हैं। बच्चों के मैसेज लगातार आ रहे हैं। तो कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा मेंबरशिप के ज़रिए। एक और बात बताऊं कि ये अगर कोर्स लेते हैं कोई भी कोर्स तो ऑटोमेटिकली 4 महीने के लिए ये मेंबरशिप प्लान भी के फीचर्स उसमें ऐड हो जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड, ठीक है। क्या है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड। और तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, फीचर फिल्म अवार्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए, दो तरह के अवार्ड होते हैं। फिल्में भी दो तरीके की होती है, एक फीचर फिल्म होती है और दूसरी होती है नॉन फीचर फिल्म। ओके, फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म में क्या फ़र्क है ये जानना चाहिए आपको। फीचर फिल्म वो होती है जिसको शुद्ध रूप से कमर्शियल एंगल से बनाया जाता है, यानी पैसे कमाने के लिए बनाया जाता है, लोगों का इंटरटेनमेंट हो जाए और जो प्रोड्यूसर है उसको कुछ इनकम भी हो जाए। नॉन फीचर फिल्में वो होती हैं जो कि उसका मूल उद्देश्य कमर्शियल नहीं होता है, बल्कि मूल उद्देश्य संदेश देना होता है, एक ख़ास तरह के मैसेज देना होता है। और अगर उससे इनकम हो गई तो बड़ी बात है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले फीचर फिल्म अवार्ड से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लेंगे, फिर नॉन फीचर फिल्म अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी 17th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, किसे चुना गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। आंसर का ऋषभ शेट्टी। क्या नाम है? ऋषभ शेट्टी, ये नाम है इनका। और इनको किस लिए मिला है तो कांतारा, ठीक है, कांतारा ये कन्नड़ फिल्म है और फिल्म के मुख्य जो रोल निभाया है वो ऋषभ शेट्टी ने निभाया है। और ख़ास बात है कि इसके डायरेक्टर भी ऋषभ शेट्टी ही हैं, ठीक है। डायरेक्शन का काम भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया है। तो फिल्म कांतारा, उसके एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी, तो उनको ये अवार्ड देने की घोषणा हुई है। और ये देख रहे हैं आप क्योंकि एग्जामिनेशन में इस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा और इस फिल्म के बारे में बता दूं, आगे फिर चर्चा करेंगे क्योंकि और भी कई अवार्ड मिले हैं इस फिल्म को, कांतारा को। ये 2022 में देश में की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और ये KGF 2 के बाद कन्नड़ सिनेमा में दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म में कर्नाटक के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो मनाया जाता है देव कोला प्रथा होती है कोई इस तरीके के, तो उसी पर आधारित ये इस प्रथा को दर्शाया गया है और उसी पर यह फिल्म बनाई गई है, ठीक है। तो ये जो है वो अवार्ड की घोषणा अभी हाल ही में हुई है। ओके, ये 2022 के लिए 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये दिया जा रहा है। और जो जूरी
के अध्यक्ष थे वो राहुल रवैल थे। क्या नाम है? राहुल रवैल, जो कि ये सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं। इसके अलावा रेलवे भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये अश्विनी वैष्णव, तो उनको ये पूरा रिपोर्ट सौंपी, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और कहा कि ये सब अवार्ड ये फलाने फलाने को दिए जा रहे हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, म्यूजिशियन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये अवार्ड सेरेमनी उम्मीद ये है कि अक्टूबर में ये होगी। राष्ट्रपति जो है विजेताओं को अवार्ड देंगी। ओके, थोड़ी सी बात और करना ज़रूरी है नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड देने की घोषणा या शुरुआत जो है ना वो 1954 में हुई थी और ये भारत का सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक समारोह आयोजित किया जाता है और पूरा काम डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल DFF की देख रेख में होता है और राष्ट्रपति इसके अवार्ड का वितरण करते हैं। ठीक है, विनर्स को मेडल मिलता है, रजत कमल, स्वर्ण कमल दिए जाते हैं, साथ में नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे चुना गया है, किसे दिया गया है? तो 2 एक्ट्रेस हैं जिनको दिया गया है। क्या नाम है? नित्या मेनन और मानसी पारेख। तो इन दोनों को दिया गया। फोटोग्राफ देख लीजिए, शायद आप पहचानते होंगे। तो नित्या मेनन काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस है साउथ की और उनको ये जो अवार्ड मिला है उस फिल्म का नाम है तिरुचित्रम बालम। तो उसमें शानदार उन्होंने एक्टिंग की और उसके लिए ये अवार्ड मिला है। ये तमिल फिल्म है और इसका बजट करीब 30 करोड़ रुपए का था और इसने 110 करोड़ रुपए की कमाई की थी और बेहतरीन कमाई की जितनी लगी लागत उसके अनुसार। और इस फिल्म में मुख्य जो लीड रोल निभा रहे थे धनुष थे और एक्ट्रेस की तरफ से ये नित्या मेनन लीड रोल पर थी। ठीक है, और दूसरा जो सेम यही अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का मानसी पारेख को, गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस है उसके लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये गुजराती फिल्म है और लीड रोल मानसी पारेख ने निभाया है। मानसी पारेख की कई सारी और भी टीवी शोज़ वो हैं, जैसे कितनी मस्त है ज़िंदगी, सुमित सब संभाल लेगा, ऐसे ही कई सारे सीरियल्स में इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेस्ट एक्ट्रेस, ये 2 नाम ध्यान रखना है, नित्या मेनन और मानसी पारेख। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड के लिए चुना गया है? बेस्ट फीचर फिल्म की बात हो रही है। तो मैंने फीचर फिल्म के बारे में बता दिया था, जिस फिल्म को कमर्शियल एंगल से बनाया जाए, नहीं कमाने के लिए बनाया जाए, वो फीचर फिल्म कही जाती है। इसका आंसर क्या होगा? आट्टम द प्ले। ठीक है, ये मलयालम फिल्म है। इसके डायरेक्टर आनंद एकर्षि हैं। क्या नाम है? आनंद एकर्षि। ये मल्टी स्टारर फिल्म है, मतलब बहुत सारे इसमें एक्टर हैं, स्टार हैं। विनय फोर्ट, कला भवन शोहोजन, जरीन सिहाब, जॉली एंटनी जैसे कई सारे जो दिग्गज मलयालम फिल्मों के कलाकार हैं उन सब ने इसमें भूमिका निभाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत कुछ नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा कमा नहीं पाई थी, लेकिन इसने शानदार, मतलब इसकी एक्टिंग और इसमें जो मैसेज है ना वो बहुत ही शानदार है और इसी वजह से इसको बेस्ट फीचर फिल्म के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, नाम क्या है? नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, आट्टम द प्ले। ओके, मात्र 1.5 करोड़ रुपए का इनकम रहा, लेकिन कहानी बहुत शानदार है और राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के लिए इसको चुना गया है। मूल रूप से ये सस्पेंस चैम्पर ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है। फिल्म की स्टोरी थिएटर ग्रुप के मौजूद एक्टर्स के द्वारा एक्टर पर लगाया गया जो यौन उत्पीड़न का आरोप है उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जिस एक्टर पर आरोप लगता है वो लोकप्रिय कलाकार होता है और तो उसके बाद जो तूफान मचता है उसको लेकर ये फिल्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, क्या है? संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात हो रही है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कांतारा। क्या है? कांतारा, जिसके एक्टर को ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का
पुरस्कार मिला था। इसके बारे में और बताते हैं, उससे पहले आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो शानदार मौका है हमारे ऐप पर, शार्प लर्निंग ऐप पर। चाहे ISPCS का हो उसके लिए अलग मेंबरशिप है, बाकी अलग एग्जामिनेशन के लिए बेसिक मेंबरशिप है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ज़रिए आपको PDF मिलता है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो भी कई तरीके के PDF होते हैं, वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है और वीडियो का लिंक भी होता है वहाँ पर। साथ में टेस्ट लेते हैं हम लोग करंट अफेयर्स का, और तमाम एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं, वीडियो मिल जाता है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कांतारा फिल्म की, जो बेस्ट, सबसे ज़्यादा मनोरंजन प्रदान करने वाली जो लोकप्रिय फिल्म है, उसका अवार्ड कांतारा को मिला है। कांतारा के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस फिल्म का डायरेक्शन और मुख्य एक्टिंग ऋषभ शेट्टी ने ही किया था। एक्टिंग के लिए बेस्ट अवार्ड उनको मिला था, और मनोरंजन, बेस्ट संपूर्ण मनोरंजन के लिए ये अवार्ड भी इस फिल्म को मिल गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है या चुना गया है? बेस्ट हिंदी फिल्म की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अलग अलग फिल्में अलग अलग कैटेगरी में ये दी जा रही है, बाद में मैं पूरी कैटेगरी भी बताऊंगा आपको किस कैटेगरी में क्या मिला अवार्ड। इसका आंसर क्या होगा? गुलमोहर, ठीक है, इसका आंसर होगा गुलमोहर। ये आप देख लीजिए, ये पोस्टर है गुलमोहर का, आपने देखा ज़रूर होगा। इसके डायरेक्टर हैं इस फिल्म के राहुल वी चिट्टेला। तो गुलमोहर फिल्म के ज़रिए शर्मिला टैगोर ने 12 साल के बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, और इस फिल्म में उन्होंने मनोज बाजपेयी की मां का किरदार निभाया था, मनोज बाजपेयी और ये शर्मिला टैगोर, ठीक है। तो ये फिल्म बहुत ही शानदार फिल्म है, और फिल्म की कहानी एक परिवार में प्यार और तकरार इसके इर्द गिर्द घूमती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं कि जो अलग अलग भाषाओं में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, वो कौन से है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हिंदी का था, ठीक है, बाकी मैं पूरा लिस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ अलग अलग भाषाओं में बेस्ट फीचर फिल्म की बात हो रही है। तो भाषा की बात हो रही है, सबसे पहले हिंदी की बात कर लें। हिंदी का गुलमोहर, इससे पहले मैंने क्वेश्चन लिया था। असमी लैंग्वेज में क्या है? इमूथी पुथी, अ वेरी फिशी ट्रिप, ये है। बंगाली में काबेरी अंत धान, ये मिला है बंगाली। कन्नड़ा में KGF चैप्टर 2 को मिला है कन्नड़ में। कन्नड़ को PIB ने कन्नड़ा भी लिखा है, ठीक है। तो कन्नड़ भाषा में कन्नड़ा ही कहा जाता है, और उनकी डिमांड रहती है जो कर्नाटक के हैं, कन्नड़ जो बोलते हैं कि कन्नड़ा ही बोला जाए, ठीक है। तो अब जो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ वक्त से कि जो सरकारी प्रेस रिलीज है उसमें कन्नड़ा ही लिखा जा रहा है, कन्नड़ को। ओके, आगे बढ़े। मलयालम, वहाँ पर सऊदी वेल्लाका CC, सऊदी वेल्लाका का CC, ये इस फिल्म को। मराठी में बालवी, मराठी में बालवी, उड़िया में दमन, पंजाबी में बागी दी धी, एक विद्रोही की बेटी, ये कहेंगे हम। तमिल लैंग्वेज में पोनियन सेल्वम भाग 1, पोनियन सेल्वन भाग 1, ठीक है। तेलुगु में कार्तिकेय 2, और तिवा, उसमें सिकैसल काश पेड़ बोल पाते। तो ये अलग अलग जो भाषाएं हैं उसमें ये फिल्म का अवार्ड मिला है। जो देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अलग अलग भाषाओं में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड है, ये भाषाओं से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, और जो बाकी अवार्ड हैं फीचर फिल्म के वो देख लेते हैं एक बार। कुछ के क्वेश्चन लिए मैंने, कुछ और भी हैं वो सब बताता हूँ, फिर नॉन फीचर फिल्म के बारे में भी आगे बताएंगे हम क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। तो कैटेगरी में देख लेते हैं, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है आटम द प्ले, मलयालम फिल्म है, निर्देशक हैं आनंद एकर्षि। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है सूरज आर परजात्या को। फिर हिंदी फिल्म है ऊंचाई, उसके लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को, कन्नड़ फिल्म कांतारा को के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नित्या मेनन, फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए, और मानसी पारेख को गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। ये होगी बात। और क्या है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है पवन राज मल्होत्रा को, हरियाणवी फिल्म फौजा के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नीना गुप्ता को, काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस है नीना गुप्ता, तो उनको मिला है। और ये हिंदी फिल्म के लिए, हिंदी फिल्म एक है उसके लिए ये अवार्ड मिला है, ठीक है।
आगे बढ़ें, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है श्रीपत को मलयालम फिल्म मलिकपुरम के लिए। ये फिल्म का नाम मैं आगे बता दूंगा। ओके। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है अरिजीत सिंह को, फिल्म ब्रह्मास्त्र भागवन शिवा के गीत केसरिया जो सॉन्ग था ना उसके लिए मिला है इनको। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड बॉम्बे जयश्री को मिला है, सऊदी वेलक्का के गीत है चयुम वेल, उसके लिए इनको मिला है। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी यानी जो सिनेमाटोग्राफी करते हैं उनके लिए रवि बर्मन तमिल फिल्म पोनियन सेल्वम भाग 1 के लिए मिला है। ठीक है। और आगे बात करें बेस्ट स्क्रीन प्ले का यानी संवाद लेखन का जो अवार्ड मिला है वो आनंद एकर्षि को मिला है मलयालम फिल्म अट्टम के लिए, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। ठीक है। और अर्पिता मुखर्जी राहुल वी चट्टला को मिला है फिल्म गुलमोहर के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला है प्रीतम को हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र भागवन शिवा के लिए, और AR रहमान को मिला है तमिल फिल्म पोनियन सेल्वन भाग 1 के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का जो अवार्ड मिला है यानी गीत लिखने का नौशाद सदर खान को हरियाणवी फिल्म फौजा के गीत सलामी के लिए। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है जानी मास्टर और सतीश कृष्णन को तमिल फिल्म थिरुचित्रम बलम इसके लिए। ठीक है। कृष्णा मेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसी फिल्म के लिए मिला था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का अवार्ड मिला है दीपक दुआ को हिंदी भाषा के लिए। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड मिला है कंतारा को, कन्नड़ भाषा में फिल्म है वो। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? कच्छ एक्सप्रेस को, गुजराती फिल्म है उसे मिला है। और है AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ब्रह्मास्त्र को। और क्या है, स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है वो मनोज बाजपेयी गुलमोहर और म्यूजिक डायरेक्टर संजय सलील को कढ़ीकन फिल्म के लिए। तो ये पूरा का पूरा फीचर फिल्म अवार्ड था जो आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नॉन फीचर फिल्म की। नॉन फीचर फिल्म किसको कहते हैं? नॉन फीचर फिल्म वो होती है जो जिसका मूल उद्देश्य कमर्शियल नहीं होता है, वो कोई संदेश देने के लिए वो पिक्चर बनी होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन होगा 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस गैर फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का? आईना मिरर, ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में ये फिल्म है। इसके डायरेक्टर हैं सिद्धांत सरीन। क्या है? सिद्धांत सरीन। और अब इसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते हैं क्योंकि नॉन फीचर फिल्म से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख जो चीज़ें हैं वो मैं आपको लिस्ट के ज़रिए मैं बता देना चाहता हूँ कि किस किस को क्या मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है आईना मिरर, हिंदी और उर्दू दोनों में है। निर्देशक का सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म किसी निर्देशक के लिए तो मध्यांतर को मिला है, कन्नड़। सर्वश्रेष्ठ जीवनी का या ऐतिहासिक पुनर्निर्माण, इन सब के लिए आणखी एक मोहेंजो दारा, ये इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ कला संस्कृति फिल्म का रंग विभोग को मिला है, कन्नड़ है। और वारसा को मिला है, ये मराठी फिल्म है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है मर्मस ऑफ द जंगल मराठी। डॉक्यूमेंट्री किसको कहते हैं? यानी जो किसी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर वो फिल्म तैयार की गई हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री होगी। सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म ऑन द ब्रिंक सीजन 2 घड़ियाल, ये इंग्लिश फिल्म है तो उसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का मिला है अ कोकन ट्री साइलेंट को मिला है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं 2-4 जो है ना इसमें से ये ध्यान रखिएगा, 2-3, और बाकी फीचर फिल्म वाला आप याद कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, आंसर क्या होगा? किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। ठीक है, तो ये इसको मिला है, इस फिल्म को मिला है, किशोर मतलब इस बुक को मिला है। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा के लिए अवार्ड मिला है किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, ये है। ठीक है, भाषा अंग्रेजी है और लेखक कौन है इसके? अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थव धर। कौन है लेखक? अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थव धर। तो वो उन लोगों ने दोनों ने ये लिखा है, इस बुक को लिखा है। और प्रकाशक है हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन, पूरे एक ही वीडियो में, स्पेशल वीडियो था ये आप सबके लिए। और फिल्मों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। और चलते चलते एक बार फिर आपको बताऊं कि पराक्रम बैच वो लॉन्च हो चुका है। ऐप है शार्प लर्निंग नाम से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड करिए और वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 200 रुपीज़ में, कुछ नहीं है प्राइस ये, और प्राइस जल्द ही बढ़ जाएगा। और क्लासेस जो हैं 5 सितंबर से शुरू हो जाएंगी, और डेमो क्लास भी रखा हुआ है उसमें, ऐप में जाइए डेमो क्लास देखिए कि किस तरीके से हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे, और मैं भी आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स। और इसी के साथ इसमें 4 महीने का करीब करीब करंट अफेयर्स का टोटल जो मेंबरशिप है वो पूरा का पूरा इसमें शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए कि आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा और पूरा बैच की तैयारी भी हो जाएगी उसी 200 रुपीज़ में। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए तुरंत आप लोग, ओके। और जो लोग बैच नहीं ज्वाइन करते हैं तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए शानदार ढंग से मेंबरशिप प्लान है वो ले सकते हैं। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, बाय।